जो छोटी मछलियों को आगे आने ही नहीं देती। और चूंकि सबसे आगे रहते हैं और ये किसी के पाले हुए हैं या फिर कोई को सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से ये कोई भी बदलाव होने लगता है तो उसका रेजिस्टेंस इस तरीके से करते हैं कि जो पीछे बैठा आदमी, गांव का बेचारा शरीफ सा आदमी है, वो सोचता है बदलाव होगा ही नहीं और ये संभव ही नहीं है। तो फिर उसकी जड़ में जाने के लिए हमने थोड़ा और गहरा जाने की कोशिश की। लेट्स जस्ट सी, ट्राई करते हैं। हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे ही नहीं, हम अलग एंगल से हम थोड़ा चले। तो ऐसा हमारे पास एक ही आदमी आ ही नहीं पाया, आया तो टिका नहीं, भाग गया जिसको इस तरह का, तो एकदम वो लोग आने लगे। तो फिर जब देखा कि पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में अपने एक टीम तैयार हो गई है, तो फिर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, क्योंकि हम जब सबसे कमजोर बच्चे को ले रहे थे तो हमने सबसे बड़ा टारगेट लिया कि अपने गांव, क्योंकि जो आपका अपना गांव है ना, उसको समझाना सबसे मुश्किल है। एक तो आपके परिवार का जो नेगेटिविटी है वो भी उसमें शामिल रहती है। एक आप बचपन से वहीं खेले बड़े हो, तो आपके जो चाचा ताऊ हैं वो जैसे मुझे बोला था, हाँ कल तो यही कच्ची पहन के घूमता था, अब तू हमको ज्ञान देगा, मतलब हमको सिखाएगा तो वो एक इशू रहता है। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा, मैंने अपने साथियों से डिस्कशन किया कि मैं यदि किसी और गांव में जाऊंगा तो बहुत इजी रहेगा वहां पर काम करना, क्योंकि वहां के लोग ऑलरेडी हमारी बात से सहमत हैं और वो हमको एक क्रांतिकारी के तौर पर देखते हैं। लेकिन मेरा गांव, जब हम गांव में गए, बोला हो भाई तुम्हारे लिए होगा वो डॉक्टर देवेंद्र बलारा, हमारे लिए तो बुल्ले का पोता है, कपूर सिंह मेरे दादाजी का नाम है, तो उनको प्यार से बुला बोलते थे, तो कहते बुल्ले का पोता है वो तो उसका। हाँ भाई बात भी सही है। लेकिन फिर मैंने गांव के लोगों से बात किया और कहा कि अब हम इस मिशन पे आए हैं गांव में। मेरा गांव इस तरह का काम करने के लिए सबसे विपरीत परिस्थिति वाला गांव था। कारण क्या है कि मेरे गांव में सब कुछ सीमेंटेड है, शुगर मिल लगा करके मेरे गांव की पूरी सोच को बर्बाद कर दिया गया है। और मेरे आदर्श गांव बनाने के नाम पर जो फंडिंग का जो मतलब फ्लो आया है सरपंचों के पास, उसने पूरी कल्चर को एकदम बर्बाद कर दिया है। और मेरे गांव का आदमी अपनी आधा एकड़ एक जमीन बेच करके 100 से ज्यादा बच्चों को अमेरिका भेज चुका है, जिसका यहाँ अपने गांव में कुछ भी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मेरे गांव में आज भी अब जबरदस्ती करके पिछले 2-3 साल से बस चालू हुई है। मैं बचपन से देखा मेरे गांव में बस ही नहीं आती, मतलब ऐसा गांव था बिल्कुल एकदम, कहने को पिछड़ा हुआ, लेकिन अच्छा देखो तो बिल्कुल शहर जैसा लगता है मेरा गांव, गांव जैसा लगता ही नहीं था। तो मैंने कहा अगर मेरे गांव में हम काम करते हैं तो जितने प्रतिशत परिणाम मेरे गांव से आएगा, समझ लेना पूरे देश में उससे अच्छा ही परिणाम आएगा। तो इसलिए ट्रायल के तौर पे हम वहां बात करके देखते हैं गांव से। और फिर अपनी टीम को हमने गांव के अंदर दौड़ाया और सारी टीम ने मिल करके हमने एक विजन डॉक्यूमेंट से टाइप के बातें लिखी अपने आप की। हमने कोई लिटरेचर वगैरह अभी नहीं लिखा है कि इसके ऊपर हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सिर्फ हमने जवानी हमने कहा देखो गांव का व्यक्ति क्या चाहता है, हमको ये निकाल के लेकर के आना है। और लास्ट में हमको ये पूछना है, हमको दोनों चॉइस रखने हैं। एक चॉइस तुम्हारे सामने है, तुम फीस देते रहो प्राइवेट स्कूल को, और दूसरा तुम्हारे को फीस के लिए उतना ही देना पड़े जितना खर्चा हो रहा है। पहला, तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए 1.5 घंटा सुबह बस में ट्रैवल करे, 1.5 घंटा शाम को 3 घंटे का ट्रैवल हो जाए। या दूसरा ऑप्शन है कि वो 3 घंटा सिर्फ ट्रैवलिंग वाला गांव में ही उसके एक्चुअल हुनर को डेवलप करने में लगाएं। पहली चॉइस, जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी के अंदर पढ़ते पढ़ते वो नौकरी की तलाश करते करते, वो याद करते करते और बस फिर लास्ट में अपने ऊपर नाकामयाब होने का ठप्पा लगाता रहे। या एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो हर बच्चे को हर हाथ को काम देने की गारंटी देता हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बच्चे को नौकरी करने के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़े और बिल्कुल गलत माहौल में रहना पड़े, या आपके गांव के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोग करना पड़े, साइकिल, उससे ज्यादा नहीं। एक ऐसी चीज जहां पूरा गांव, एक ऐसा तंत्र आपको चाहिए जहां पूरा गांव कमा कमा के कंपनियों को पूछता रहे, या एक ऐसा तंत्र जहां हम कमा के आपस में एक दूसरे को पूजेंगे। यदि मैं झाड़ू बना रहा हूं, मतलब लकड़ी का सामान मेरे गांव में बन रहा है,
कॉपी मेरे गांव में बन रही है, किताब मेरे गांव के बच्चे लिख रहे हैं, खेती का उपकरण मेरे गांव में बन रहा है, खेती में डलने वाला सिस्टम मेरे गांव में डल रहा है, सब कुछ यदि मेरे गांव में बन रहा है, तो जब वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? और वो लोग जो वहां टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मान लो हमको जरूरत ही पड़ती है तो हम अपने गांव में क्यों नहीं ला सकते? तो हमको ये देखोगे कि एक साबुन जो तुम खरीद रहे हो, ये 50 रुपए का साबुन, इसको बनाने में 1 रुपया टोटल खर्च नहीं होता है और बिना केमिकल का हम लोग बना सकते हैं। तो बताओ तुमको क्या चाहिए? तो वो जो गांव में जाकर के जब हमारे साथियों ने प्रत्येक घर में जाकर जब दस्तक दी, हर घर में, मैं आपको बता रहा हूं, हमने दस्तक दी, हमने पूछा उनसे कि तुमको क्या चाहिए बताओ, पहले तुमको यही जिंदगी चाहिए या तुमको बदलनी है? तो पहला जो झटका था, मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो मतलब कुछ लोगों को छोड़ करके, तो उनको मैं ना ही